अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारों सफ़र की इब्तिदा है। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त जौनपुर के गौरा बादशाहपुर में। इस मर्तबा नीट के जो इम्तिहान का नतीजा था वो भी लोकसभा के साथ उसका नतीजा सामने आया। ऐसे में गौरा बादशाहपुर की एक होनहार तालिबा जिसका नाम साहिबा बानो है, उन्होंने 720 में 661 नंबर हासिल करके ज़िले का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ साहिबा बानो मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या मकसद है या उनका क्या ख्वाब है, आगे वो अपनी तालीम को लेकर क्या सोचती हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने नीट के इम्तिहान में 661 नंबर हासिल किया है, तो कितनी खुशी महसूस कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिबा बानो है और इस मौके पे खुशी तो बहुत ही है, लेकिन ये जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप और मेरे टीचर्स की वजह से ही है। और ये मौका जो भी आया है वो सिर्फ़ इसलिए आया है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इस मौके के लिए एक मौका दिया था। तो मेरी ये हर माँ बाप से गुज़ारिश है कि वो अपने बच्चों को एक मौका ज़रूर दें। अच्छा साहिबा, आपकी जो बुनियादी तालीम थी, इब्तिदाई जो तालीम थी, शुरुआत की, आपने किस स्कूल से तालीम हासिल की? मेरी शुरुआती तालीम मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी में हुई, जहाँ एलकेजी से क्लास 10th मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद क्लास 11th और 12th मैंने सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर से किया। फिर उसके बाद मैंने नीट की तैयारी की, जिसमें मेरे मार्क्स 661 नंबर आए हैं। इन जो ये आपका सफ़र रहा एलकेजी से लेकर आज नीट का जो इम्तिहान आपने कामयाबी हासिल किया, आपके वालिदैन खुशी का इज़हार कर रहे हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। ये जो सफ़र आपका रहा, तालीमी सफ़र, आज जो आप कामयाबी हासिल किए हैं, इस बीच आपके घर वालों का, आपके वालिदैन का कितना सपोर्ट मिला आपको? मेरे घर वाले, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे चचा, मेरे बड़े अब्बू, मेरे रिश्तेदारों से मुझे फुल सपोर्ट मिला है। सब ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया है और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस जगह पे हूँ। और हर जगह पे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। मैं गिरी तो फिर उन्होंने मुझे उठाया और हर जगह पे फुल सपोर्ट किया। और आगे भी मतलब ऐसा ही सपोर्ट मैं चाहती हूँ उनसे। कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि जो है डॉक्टरी लाइन में मुझे जाना है, जो है इस तरीके से आपने तैयारी की, ये सोच आपके ख्याल आए कहाँ से आए? मेरे अब्बू बैकबोन के एक पेशेंट हैं और वो लगभग 50 डॉक्टर के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर ने उनका मर्ज़ ना पकड़ पाए हैं, ना उन्होंने इलाज कर पाए हैं। तो मेरा ये सपना है कि मैं न्यूरो सर्जन बनूंगी और अपने फ़ादर की, अपने अब्बू की मैं खुद इलाज करूंगी। तो यहाँ से मुझे सपना आया है कि मुझे न्यूरो सर्जन बनना है। आज का जो डॉक्टर्स है, देखा यह जाता है कि डॉक्टर्स जो है बहुत मोटी फ़ीस लेते हैं या मरीज़ों का जो है सही इलाज नहीं करते, पैसा उनके लिए सब कुछ है। ऐसे में आपका ख्वाब जो है डॉक्टर बनना, तो जो ये डॉक्टरी फ़ील्ड है, इस फील्ड में आप क्या सुधार चाहती हैं कि मज़ीद इसमें, इस लाइन में सुधार होना चाहिए कि जिससे जो गरीब ज़रूरतमंद है, बहुत से ऐसे गरीब ज़रूरतमंद है जो पैसे के अभाव की वजह से वो अच्छा इलाज नहीं करा पाते या गाँव शहर में अच्छे डॉक्टर्स उन्हें नहीं मिल पाते, तो क्या आप चाहेंगी कि इस लाइन में क्या सुधार हो? मैं ये चाहूँगी कि ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, पैसे नहीं। पैसे से सुकून नहीं मिलता। तो मैं ये चाहूँगी कि इंसान जो भी डॉक्टर है उसे अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए दे देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है, कम पैसे में भी इलाज किया जा सकता है और वैसा ही करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि गरीब हो, अमीर हो, हर किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है और हर किसी का इलाज करना भी चाहिए। आप एक ख़ातून हैं, एक औरत हैं, तो इस्लाम के अंदर औरतों की जो आज़ादी है या औरतों को तालीम से जुड़ना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, क्या सोचती हैं आप औरतों को लेकर? नहीं, इस्लाम में ये कहा गया है कि अपने बच्चों को इल्म दें, उन्हें तालीम दें, उन्हें नसीहत दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें दुनियावी चीज़ों के बारे में बताएं। तो ये हमारे मज़हब में डॉक्टर एक सही काम है, मतलब एक ये कह सकते हैं कि सही काम है। इसके लिए हमारे मज़हब में कोई मनाहियत नहीं है, डॉक्टर आराम से हम बन सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर सड़कों पे ही वो काम करें। जैसे कि मैंने भी 2 साल नीट की तैयारी की है, तो मैं भी एक जगह में रह के ही मैंने तैयारी की है, ना कि सड़कों पे घूमते हुए। क्या मैसेज पैगाम देंगी जो आपके हम उम्र तालबा हैं या जो आपके जो पीछे अभी इल्म हासिल कर रही हैं, जो इब्तदाई दौर में हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी? किस तरीके से वो तैयारी करें, उनका ऐम और मकसद क्या हो?
कोई भी चीज़ हमें एक झटके में या एक साल में नहीं मिल जाती, उसकी तैयारी हमें शुरू से करनी रहती है। अगर आपके भी कोई भी बच्चे हों, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, आप उन्हें शुरू से सिखाएं कि आपको बच्चा ये बनना है, आप उस चीज़ की तैयारी करो। जैसे आजकल ज़्यादातर देखा जाए कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूट्यूब में भी रील्स स्क्रॉल करने में बिज़ी हैं, तो उन्हें ऐसा ना किया जाए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, धीरे धीरे से हमारे काम होते हैं। तो उन्हें बचपन से ही सिखाया जाए कि तुम्हें ऐसा काम करना है, ना कि एक झटके में, ना ही एक साल में वो बच्चा आपका कर लेगा। तो अपने बच्चे पे को थोड़ा साथ दीजिए और उन्हें बचपन से ही सिखाइए कि आपको ऐसा करना है। आज के दौर में देखा गया कि बहुत से ऐसे बच्चे, जैसे आपने रील्स की बात की, तो बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो अपने समय को ख़राब करते हैं रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में। उन्हें आप क्या मैसेज देंगे कि तालीम कितनी ज़रूरी है, तालीम हासिल करना चाहिए, क्या पैगाम देंगे? अगर वीडियो स्क्रॉल करते रहेंगे तो जिस तरीके से शराब पीना एक नशा है, उस तरीके से वीडियो स्क्रॉल करना भी एक नशा है। आप ये सोचकर बैठते हैं कि 5 मिनट ही फ़ोन देख लेते हैं, 5 मिनट वीडियो स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन कब वो 5 मिनट 2 घंटे में बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो इससे बेहतर यही है कि उन सब चीज़ों से आप बचें, और जितना हो सके अगर आपको फिर भी खेलने कूदने का मन है तो आप बाहर की चीज़ों को खेलें कूदें। जितना हो सके फ़ोन से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। और मैं ये नहीं कह रही कि एक झटके में आप अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे 24 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दें, लेकिन 24 घंटे में से कम आपको 6 घंटे अपनी पढ़ाई को ज़रूर देने चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप LKG में हो, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी क्लास में हो, मेरा ये है कि आप अपनी पढ़ाई को ज़रूर वक्त दें, अपनी क्लास के हिसाब से वक्त दें। अगर आप सेकेंड में हैं तो आप 4 आवर्स दीजिए, अगर आप 10th 11th 12th में हैं तो आप 6 आवर्स दीजिए, 8 आवर्स दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। और पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं है कि हम डॉक्टर के फील्ड में हैं, पढ़ाई इंजीनियरिंग की करेंगे। अगर हम डॉक्टर की फील्ड में हैं तो हमारा मोटिव बस यही होना चाहिए कि हम डॉक्टर्स की ही पढ़ाई पढ़ें। हम सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ही फोकस करें, क्योंकि NCERT के बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से आते हैं। अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो 720 आउट ऑफ 720 लाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ही फोकस करें। NCERT बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थी साहिबा बानो, जो तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दे रही थी। साहिबा बानो ने जैसे कि अपने जवाबात में कहा कि उनके वालिद एक मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनको उनके वालिद के मर्द ने उन्हें डॉक्टर बनने पर मजबूर किया। ये कहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद और एम जो है वो डॉक्टर बनना उन्होंने शुरू कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि जिससे गरीब और ज़रूरतमंद की भी मदद की जा सकती है, कम पैसों में उनका इलाज किया जा सकता है। कहीं ना कहीं साहिबा बानो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कों के लिए रोल मॉडल हैं जो अपने औकात को ज़ाय करती हैं, या जो वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी उनका कोई मकसद, कोई इरादा नहीं। साहिबा बानो ऐसे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर देखी जा सकती हैं। जौनपुर से ETV भारत के लिए अजवद कासमी।